हेलो। यार बात सुनो। यार तुम ये मर क्यों नहीं जाते? Why don't you die? वो शो जिसमें करोड़ों की तादाद में जनता आपको देखने के लिए बेकरार है, जिस शो की आप जान थे, तो कपिल शर्मा शो। सर कब क्या न्यूज है उसका? उसका मैंने जितना भी काम किया प्रिंस भाई बहुत एंजॉय किया है और उस शो की वजह से मुझे बहुत प्यार और रिकग्निशन मिली है। जिन लोगों की भी नकल करता हूँ या कॉपी करता हूँ, मिमिक करता हूँ उनको, तो मैं उनका फैन हूँ, उनसे प्रभावित हूँ किसी ना किसी तरीके से, तो फिर वो आसानी से हो जाता है। अरे ये करो ना, इसका जो फीचर है हमारे हस्बैंड की शक्ल से बहुत मिलता है। हमने अपने हस्बैंड से कहा कि अपने मुंह पे मास्क लगा लो, कहते हम तो बाहर ही नहीं जा रहे। हमने कहा लॉकडाउन में तुम्हारा शक्ल देख देख के तंग आ गए हैं, हम मास्क लगा के घर पे भी घुमा कर। ऐसे बड़ी बार हुआ है, जैसे कि एक बार कई बार लाइव शो होता है तो मैं लेडीज कपड़े पहने हुए शो शुरू होने से पहले, तो ऑफ कोर्स जब टॉयलेट जाना है तो जेंट्स टॉयलेट में जाएंगे ना, तो मैं जेंट्स टॉयलेट में गया, लेडीज कपड़े मैंने पहने हुए। मेरे लिए ना लड़कियां लड़के इंसान, मेरे दिमाग में जब भी कोई कैरेक्टर करता हूँ तो जेंडर होता ही नहीं है। कपिल जी द लेजेंड इज, वो वहां बैठे हुए थे तो मैं सामने वैसे कपड़े पहन के आ गया और उनकी उनके जैसे मैं हाव भाव में बोलने लगा। बहुत सिंपल होता है। यू नो, लॉकडाउन में आदमी डाउन हो जाता है। एक्चुअली लॉकडाउन में बहुत टेंशन होती है कई बार, तो प्रिंस भाई मैं काम करना मिस करता हूँ कि यार काम पे नहीं जा रहे हैं। भाई जिस आदमी ने पहनी है देखो, ऊपर पगड़ी नीले रंग का कोट सफेद शर्ट, नीचे पता नहीं क्या निक्कर पहनी है कि जीन्स, मैं का ठोको। Okay, guys, yes, we are back with another rocking issue of Bollywood OTT, यानी कि Bollywood Over the Top, brought to you by Carfair। 20 सालों से यूएई कार रेंटल में नंबर 1 नेम। इसके अलावा ऑफ कोर्स हमारे फैशन पार्टनर हैं बी क्रिएटिव फैशन इमेजिन्ड। दोस्तों, आज के इशू में हमारे मेहमान, इन्हें हम छोटे पर्दे के अमिताभ बच्चन कहें या छोटे पर्दे के धर्मेंद्र, इन्हें गुत्थी कहें, रिंकू भाभी कहें या फिर डॉक्टर मशहूर गुलाटी, हाँ पर इतना जरूर कहेंगे कि इनके हस्बैंड इनको प्यार नहीं करते क्योंकि इनके हस्बैंड ही नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द मल्टी टैलेंटेड सुनील ग्रोवर। हेलो प्रिंस पाजी। क्या बात है सर, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे थैंक महसूस कर रहे हैं यू। साहब? हाउ आर यू डूइंग? इस वक्त 24 डिग्री महसूस कर रहा हूँ क्योंकि कमरे का तापमान उतना ही है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर आपने तो पीछे गिटार लगाया हुआ है, बजाते भी आप इसको या सिर्फ दिखाने के लिए लगाया हुआ है? सर आपके सामने जो है हमारी बोलती, हालांकि हम प्रोफेशन से आरजे हैं, लेकिन हमारी बोलती जो है वो बंद हो जाती है, ताले लग जाते हैं। आप अद्भुत हैं प्रिंस भाई। तो सबसे पहला सवाल, ऑफ कोर्स जनता यही जानना चाहती है कि सुनील ग्रोवर को पता कब चला कि एक्टिंग इज हिज फोर्टे? मैं स्कूल में ही करता था, कॉलेज में करता था, घर में करता था, रिश्तेदारों की नकलें उतारता था और फिर वहां से धीरे धीरे करते ड्रामा वामा करने लगा, पार्टिसिपेट करने लगा कॉम्पिटिशन्स में। और फिर ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, मास्टर्स किया ड्रामा में क्योंकि मुझे मजा आता था उसके अंदर। मैं ना प्रिंस भाई क्या करता था, जैसे घर पे ना मैं मामियों की लड़ाई दिखा देता था यार, आर्ग्यूमेंट होता है ना, तो वो दिखा देता था कि छोटी मामी लड़ रही हैं, बड़ी मामी से आर्ग्यूमेंट कर रही हैं, तो आपस में उनकी बातें होती थी एक जैसे। हाँ की करता है, मैं तो बैठी है, मैं तो कम कर दी है, तुसी इतना ना करे, तो ਉੱਥੇ बैठी हैगी सी, तो इस तरह मैं करता था, सब लोग हंसते थे तो बड़ा मजा आता था। मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि ये क्यों हंस रहे हैं, पर मैं तो नकल उतार रहा था और थोड़ा सा उसके अंदर मसाला डाल के हंसाता था उनको, तो हंसते थे। क्यों हंसते थे मुझे पता नहीं था, लेकिन वो फिर मुझे अच्छा लगने लगा। स्कूल में टीचर्स की नकल निकालता था और एक बार तो मैं क्लास में किसी टीचर की नकल निकाल रहा था, टीचर थे नहीं, तो पीछे से वो आ गए तो क्लास जोर जोर से हंसने लगी। तो हाँ, जैसे मैं कर रहा था तो क्लास हंस रही थी, फिर सडनली एकदम चुप हो गए। मेरे को पता नहीं चला क्यों चुप हो गए, देखा तो पीछे। और जो टीचर जब तो उन्होंने कहा कि अब मुझे करके दिखाओ जो तुम कर रहे थे। फिर कहते हैं बैठो वहां पे। फिर उनने ईयर एंड में मुझे बोला कि तुम बहुत अच्छा करते हो, आई थिंक तुम्हें इसी को परस्यू करना चाहिए और तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, तुम्हें आगे जाना चाहिए इसमें। तो वो हौसला मिला एक्चुअली मुझे वो करने से। किसी पार्टी में जाते हैं तो क्योंकि इमेज ऐसी होती है कि लोग फनी शोज देखते हैं और आपको एक तरीके से देखने की आदत होती है लोगों को।
गेटअप्स में और ये वो पार्टी में जाते हैं, अगर मैं चुपचाप बैठा हूँ या बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बिहेव कर रहा हूँ, मतलब ओवर एक्टिंग जो मैं करता हूँ वो नहीं कर रहा हूँ, तो वो आते हैं, अरे आप बड़े चुप है, अरे आप ऐसे थोड़ी है, अरे वो मेरा काम है, वो मैं वैसा बनता हूँ वहां पे टीवी पे या फिल्मों में, लेकिन नॉर्मल लाइफ में भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं। एक बार तो एयरपोर्ट पे, एक बार नहीं 2-4 बार ऐसा हुआ है कि एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी चेक हो रही थी, तो एक एक जो वहां पे जो चेक कर रहे थे उन्होंने मुझे कहा कि अरे आप तो बहुत डिफरेंट लगते हैं। मैंने कहा यार डिफरेंट नहीं, मैं ऐसा ही लगता हूँ। डिफरेंट मैं जब लेडीज कपड़े पहनता हूँ तब लगता हूँ, पर ठीक है, जो देखते हैं वही उम्मीद करते हैं, तो ऐसा बहुत बार होता है कि सुना दीजिए कुछ। कभी सवाल ये उठा है सर, आप जेंट्स टॉयलेट जाते हैं या लेडीज या पॉइंट आउट कर अरे वहां कहाँ जा रहे हो? ऐसे बड़ी बार हुआ है, जैसे कि एक बार, कई बार लाइव शो होता है तो मैं लेडीज कपड़े पहने हुए शो शुरू होने से पहले, तो ऑफ कोर्स जब वो टॉयलेट जाना है तो जेंट्स टॉयलेट में जाएंगे ना, तो मैं जेंट्स टॉयलेट में गया, लेडीज कपड़े मैंने पहने हुए। तो मैं टॉयलेट में जैसे गया तो एक बाजू में आदमी खड़ा होकर घबरा गया, उसको लगा कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा, अपने ऊपर शक हो गया कि वो तो कहीं गलत। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। और एक्चुअली कोशिश होती है जब मैं अकेला हूँ बाथरूम में तभी जाऊं, पर पब्लिक अगर टॉयलेट है तो वहां लोग तो होंगे ही, और कोशिश, क्योंकि वो पोस्चर ठीक नहीं लगता देखने में जब लेडीज कपड़े पहन के आप जेंट्स स्टाइल में वॉशरूम यूज कर रहे होते हैं ना। ओके, कमिंग बैक टू द कैरेक्टर्स, तो ये इनकी इनकी डेवलपमेंट कैसे हुई? रिंकू भाभी की, डॉक्टर मशहूर गुलाटी की, गुत्थी की, हाउ डिड? ऐसे लोग देखे एक्चुअली, मेरे लिए ना लड़कियां लड़के इंसान, मेरे दिमाग में जब भी कोई कैरेक्टर करता हूँ तो जेंडर होता ही नहीं है, तो मेरे लिए वो सिर्फ एक कैरेक्टर है, और हैपेंस टू बी वुमन, या तो वो एक औरत है बाय चांस, लेकिन मेरे लिए कैरेक्टर है। तो इस तरह के लोग हम देखते रहते हैं। जब मैं मंडी डबवाले से हूँ, वहाँ पे छोटा सा शहर है, तो इस आसपास के जितने भी गांव हैं, विलेजेस हैं, वहाँ पे लड़कियां ऐसे ही ड्रेसअप करती जैसे गुत्थी में बन के ड्रेसअप करता था, तो वहीं से इंस्पायर था। तो वो लड़कियां चोटी पहन के हाथ में रुमाल लेके, मेरी क्लास में भी होती थी, तो वो ऐसे हाथ में रुमाल रख के ऐसे शर्मा के हंसती थी इस तरह से। तो वो वहां से इंस्पायर्ड था। और उसके अंदर जैसे स्टेज के अंदर कई बार फंक्शन होते थे स्टेज पे, और वो लड़कियां परफॉर्म करती थी, तो समथिंग और कुछ ना कुछ ऐसा करती थी। एक्शन सॉन्ग होता था एक, तो एक्शन सॉन्ग में वो एक्शन जो है, पुकारता तुम्हें वतन तुम, तो पाँव ऐसे ऐसे करती थी, तो मुझे देख के बड़ा मजा आता था, तो वही फिर उसको मैंने ढाल दिया उसके अंदर। There was Coffee with Dee, there was Gajni, there was Pataka, there were so many films. So how did that kind of start and your journey? जैसे मैं कॉमेडी शो कर रहा था, तभी एक फिल्म थी गब्बर मुझे ऑफर हुई, उसके अंदर बड़ा सीरियस सा रोल था, तो मुझे समझ में नहीं आया। पहली फिल्म तो खैर प्यार तो होना ही था में मैंने काम किया था, एक छोटा सा सीन था चंडीगढ़ में, मैं कॉलेज का स्टूडेंट था, उसमें फर्स्ट ईयर की बात ही है, तो वो शूट कर रहे थे कॉलेज में, मैं पढ़ता था, तो वहाँ पे किसी आर्टिस्ट की जरूरत थी लोकल, तो फिर मुझे बुलाया वहाँ पे लोकल कोऑर्डिनेटर, तो अनीस बजमी साहब से मिला, और वहाँ से मेरा पहला सीन हुआ उस फिल्म में। मैं तोते उड़ गए करके एक सीन था, तो वो उसके बाद मैं मुंबई आया ड्रामा स्कूल करने के बाद, तो फिर धीरे धीरे वॉइस ओवर करने लगा। वॉइस ओवर करते करते मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि एडवर्टाइजिंग में कुछ वॉइस ओवर्स नाम की चीज होती है, ये कभी फील्ड सुना ही नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। तो लेकिन जैसे मैं आवाजें निकालता था, तो वो धीरे धीरे ऐसा कुछ बना कि मैं आवाजें निकालने लगा, और फिर फिल्में टीवी में पॉपुलर हुआ। तो मैं गब्बर की बात बता रहा था, गब्बर एक मुझे बड़ा मजेदार चीज थी, तभी मैं गुत्थी का कैरेक्टर बड़ा हिट हो गया था, लोग पसंद करते थे, तो उन्होंने कहा कि एक सीरियस सा रोल है, शबीना जी ने जो फिल्म के प्रोड्यूसर है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा सीरियस रोल है, तुम ये हम चाहते हैं कि तुम करो। तो मैंने कहा यार मैं तो चाहूंगा, करूंगा, मुझे डर था कि लोग उसमें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे, क्योंकि मेरी इमेज थी कि मैं कॉमेडी करता हूँ, और उन दिनों गुत्थी के रूप में मैं ज्यादा जाना जाता था, तो मुझे ये था कि यार ये मैं तो कर लूंगा, तो कहते नहीं ये हमारा विश्वास है, तुम कर लोगे, तुम करो। तो मैंने ठीक है, तो मैंने कर दिया। अब थिएटर में मैं देखने गया वो फिल्म, जब ट्रायल था उस फिल्म का, तो सब लोग बैठे हुए थे, और मुझे लगा था कि जैसे मेरी एंट्री होगी कोई लोग हंस तो नहीं देंगे। होता है ना कि क्योंकि इमेज वैसी है, और रोल बड़ा सीरियस था। तो फॉर्चुनेटली लकीली कोई हंसा नहीं, और सब लोग उस कैरेक्टर के साथ में थे, तो मुझे थोड़ा सा ये हो गया कि अपार्ट फ्रॉम कॉमेडी, अगर आप एक किरदार
कोई भी है उसको ऑनेस्टी से निभाते हैं तो आई थिंक लोग एक्सेप्ट करते हैं उसको, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, तो उसके बाद मेरा हौसला बढ़ गया। पटाखा विशाल जी की फिल्म है, विशाल भारद्वाज जी की, तो मेरे लिए जब मैं कैरेक्टर पढ़ा, जब उन्होंने स्क्रिप्ट दी मुझे पढ़ने के लिए और मैंने कैरेक्टर में बड़ा एक्साइटेड था उसको करने के लिए, क्योंकि एक तो गांव का रस्टिक कैरेक्टर है जो कि दो बहनों में लड़ाई करवाता है, तो मुझे वो जो सुर था उसका बहुत मजेदार था, तो मुझे कहा मुझे तो ये करना ही है, तो बहुत बहुत मजा आया उसको करते हुए। उनका परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डायरेक्टर है विशाल सर, तो वो बड़ा ही मजेदार अनुभव था मेरे लिए, बहुत ही मजा किया मैंने। अच्छा, हम लोग जो है, आम जनता जो है, वी आर स्टिल कमिंग टू ग्रिप्स विद रिंकू भाभी, गुत्थी, डॉक्टर मशहूर गुलाटी, जबकि यू हैव इवॉल्व्ड टू बच्चन साहब, टू कपिल देव, लेकिन हम अभी तक मशहूर गुलाटी और इसमें हैं, तो इनमें से आपका फेवरेट कैरेक्टर या इनमें से कौन सा सबसे डिफिकल्ट है, या ऐसा कुछ बताना चाहेंगे? ओके, हाँ, वो कैरेक्टर जैसे अभी ये जब आप मुझे मशहूर गुलाटी हैं या रिंकू भाभी, गुत्ती, ये क्या है कि ये एक कैरेक्टर्स है जिनकी नकल नहीं करता मैं, वो कैरेक्टर्स निभाता हूँ। तो दूसरे जो है मैं रिलेटेड टू समवेयर मिमिकिंग और कॉपिंग और मे बी, तो वो दोनों एक मेरे दिमाग में सेगमेंट अलग अलग है दोनों के, लेकिन अप्रोच सबकी सेम है। तो मैं उनको किरदार की तरह निभाता हूँ, तो कभी मैंने ये मन में नहीं सोचता कि मैं मिमिक्री कर रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मैं वैसा किरदार हूँ और वो उस तरह का मुझे निभाना है, तो वही मेरी अप्रोच है, और शायद इसीलिए अप्रोच है क्योंकि मुझे उसमें मजा आता है उसको परफॉर्म करने में। और सबसे जो पसंदीदा है वो मुझे सारे अच्छे लगते हैं, पर मैं कई बार डॉक्टर गुलाटी को परफॉर्म करते हुए बड़ा मजा करता हूँ यार। और हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि मशहूर गुलाटी के सामने कोरोना वायरस आ गया है। यार बात सुनो यार, तुम ये मर क्यों नहीं जाते? Why don't you die? अभी तक वो कीड़ा वहीं पे है सर, कोरोना वायरस रिंकू भाभी के सामने सर। अरे ये कोरोना, इसका जो फीचर है हमारे हस्बैंड की शक्ल से बहुत मिलता है। हमने अपने हस्बैंड से कहा कि अपने मुंह पे मास्क लगा लो, कहते हम तो बाहर ही नहीं जा रहे। हमने कहा लॉकडाउन में तुम्हारा शक्ल देख देख के तंग आ गए हैं, हम मास्क लगा के घर पे भी घुमा कर। लॉकडाउन फिर भी ये प्यार नहीं करते। एक्चुअली मैं ना साड़ी में अच्छा लगता है, ये दाढ़ी में बिल्कुल अच्छा लगता है। अब हम लाइव शोज पे आ जाते हैं, और देश विदेश में आपने लाइव शोज किए हैं, वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कुछ हमारे साथ। लाइव शो का एक बहुत मजा आता है मुझे प्रिंस भाई परफॉर्म करने का। जब भी मैं लाइव परफॉर्म करता हूँ तो एक माइंडसेट ये होता है कि क्योंकि टेलीविजन पे जब आप परफॉर्म करते हैं तो कैमरा के लिए परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वहां पे वो रिस्पॉन्स, वो जो मजा होता है वो पता नहीं चलता। और लाइव में एक्चुअली जिन लोगों के साथ आप सामने परफॉर्म कर रहे होते हैं वो लोग इसीलिए शो देखने आए हैं कि वो आपको पसंद करते हैं, तो आधा काम तो वहाँ आपका हो जाता है। लेकिन लाइव में सबसे मजेदार चीज होती है कि आप जो इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है किसी भी चीज का, जब लोग हंसते हैं। और मैं कई बार 2-2.5 घंटे का शो करता हूँ, तो उसके अंदर मैं जल्दी जल्दी कैरेक्टर ऑन स्टेज बदलता हूँ, ऑफ स्टेज बदलता हूँ। वो जो एक लाइव तरीका होता है उसमें बहुत मजा आता है। सुनील सर, जैसे कि आपने कहा कि यू स्टार्टेड फ्रॉम थिएटर एंड भट्टी साहब के साथ फिर आगे और बढ़ते बढ़ते, what was that one moment when you realized that Sunil Grover has arrived and he has been accepted? I don't feel that I have arrived or anything like this. I still have to do so much. I am trying to do various things and मुझे बड़ा कुछ करना है, बड़े मजे करने हैं, परफॉर्मेंस करना है बहुत सारा। लेकिन एक जो लगा था कि थोड़ी सी लाइफ चेंज हो गई है, वो था मैं जब गुत्थी हिट हुआ था कैरेक्टर, तो मैं एक शो करने गया स्टेज के ऊपर। जैसे मैं स्टेज पे चढ़ा तो मैंने पहली बार परफॉर्म कर रहा था गुत्थी बन के, तब तक लोग गुत्थी पसंद करते थे, तो मैं पहली बार चढ़ा स्टेज पे, तो मैंने उससे पहले भी परफॉर्म करता था, होस्ट करता था शोज, लेकिन जैसे ही मैं चढ़ा तो लोगों ने ना जोर से शोर मचाया और कुछ इतने सारे कैमरा सामने ऐसे आ गए, तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आया कि यार ये मेरे पीछे कोई एक्टर तो नहीं खड़ा हुआ जिसके लिए लोग तालियां मार रहे हैं। तो मैंने फिर देखा तो कोई भी नहीं था, तो मेरे लिए चिल्ला रहे थे, इतने सारे कैमरा जो फ्लैशेस थे वो मेरे लिए, तो मुझे वो बड़ा एक हैरान, मेरे लिए वो एक्चुअली लोग हंस रहे थे, तालियां मार रहे थे, पर मेरे लिए बड़ा इमोशनल मोमेंट था कि ये मैं वहां पे
थैंक गॉड किया मैंने कहा यार ये कुछ अजीब हो गया है, जादू हो गया ये। अच्छा, इसी मोमेंट को गुत्थी कैसे बयां करेगी? तो मैंने कहा जादू हो गया है एकदम से ना। ये तो मैं कहा वाओ, मेरे तो कानों में से धुआं निकल गया जैसे इंजन में से निकलता है। मतलब इतने सारे कैरेक्टर्स, जैसे कि हम कह रहे थे कि रिंकू भाभी, मशहूर गुलाटी, गुत्थी, और फिर हम तो इसी में डूबे हुए हैं। आप उनसे भी इवॉल्व करके, मतलब कपिल पाजी, कपिल देव के सामने कपिल देव बन गए सर आप। हाँ, वो एक शो था उसके अंदर मैंने किया था उनके साथ, सामने क्रिकेट रिलेटेड कोई शो था, तो उसके अंदर कपिल जी द लेजेंड ही इज, वो वहां बैठे हुए थे, तो मैं सामने वैसे कपड़े पहन के आ गया और उनके जैसे मैं हाव भाव में बोलने लगा था। यस। नहीं नहीं सर, वो तो बोलना तो पड़ेगा सर। आ, बहुत सिंपल होता है। लॉकडाउन में आदमी डाउन हो जाता है, और लॉक लगता नहीं है, फिर भी आप घर के अंदर होते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में घर के बाहर ताला लगा के आपको बाहर नहीं जाना है, आपको लॉकडाउन में ताला खोल के घर के अंदर बैठे रहना है। दैट इज द काइंड ऑफ, और मास्क कई लोग होते हैं जो आपने देखा होगा कि यहाँ पे लगा लेते हैं, ठोडी पे लगा लेते हैं, इधर लगा लेते हैं, और कई बार नाक और मुंह ही नहीं ढकते। वो मैं बहुत जरूरी है बाउंड्री के अंदर रहना। एब्सोल्युटली अमेजिंग सुनील, आई मीन थैंक यू। ये कैसे घूट के पी गए सर आप? एक्चुअली जिन लोगों से आप इम्प्रेस्ड होते हैं तो इजी हो जाता है उनकी कॉपी करना। तो बेसिकली मैं जिन लोगों की भी नकल करता हूँ या कॉपी करता हूँ, मिमिक करता हूँ उनको, तो मैं उनका फैन हूँ, उनसे प्रभावित हूँ किसी ना किसी तरीके से, तो फिर वो आसानी से हो जाता है। हाउ आर यू एक्सपीरियंस दिस लॉन्ग लॉकडाउन, और इस दौरान भी आपने क्रिएटिविटी के झंडे गाड़े हैं। अभी रिसेंटली हम देख रहे थे कहीं वो टीचर और स्टूडेंट का आपके सोशल मीडिया पर देखा, तो हाँ, ये सब क्या चल रहा है सर, बताएं। ये सोशल मीडिया पे एक्चुअली लॉकडाउन में बहुत टेंशन होती है, तो मैं कभी कभी कुछ फनी अपनी तरफ से छोटा मोटा वीडियो डालता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ, एंगेज रहते हैं लोग, मैं भी एंगेज रहता हूँ, तो एक उसका भी एक मजा है। अब कई बार तो प्रिंस भाई मैं काम करना मिस करता हूँ कि यार काम पे नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे ही कैमरा लगा के बैठ के थोड़ा सा कुछ शूट कर लिया, या सोशल मीडिया, चलो हम लोग रहते ही हैं सोशल मीडिया पे, सब लोग तो कनेक्टेड रहते हैं, अच्छा है। वो शो जिसमें करोड़ों की तादाद में जनता आपको देखने के लिए बेकरार है, जिस शो की आप जान थे, तो कपिल शर्मा शो, सर कब, क्या न्यूज है उसका? उसका मैंने जितना भी काम किया है प्रिंस भाई, बहुत एंजॉय किया है, और उस शो की वजह से मुझे बहुत प्यार और रिकग्निशन मिली है, तो मेरा ग्रेटिट्यूड हमेशा रहता है उस शो के लिए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं है, कहीं संभावना अभी तो आसपास कहीं नहीं है कुछ भी, और ईश्वर ने चाहा तो जरूर हम सब एक कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे काम करेंगे। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अपकमिंग शोज के बारे में? मैंने वेब सीरीज की है जो शायद कुछ 1-2 महीने में आएगी, लॉकडाउन की वजह से पुश हो गई है, बट जल्दी उसके बारे में आपको पता चलेगा। और 1-2 फिल्में भी शुरू होने वाली थी, आई थिंक अब जब शूटिंग शुरू हो जाएंगी तो वो भी शुरू होंगी अभी जल्दी। Definitely looking forward to each and every project of yours. Wishing you lots of love, luck, laughter. लेकिन सुनील, जाने से पहले एक खास दरख्वास्त है। मैं जानता हूं कि जब भी हम आपस में मिलते हैं, तो वो एक आपका जो सिद्धू साहब का जो होता है, वो जरा मिस कर गए हम इस एपिसोड में। तो जाने से पहले एक सिद्धू साहब की तरह, भाई कितना मजा आया आपको यहाँ हमारे साथ बात करके? भाई जिस आदमी ने पहनी है, देखो ऊपर पगड़ी नीले रंग का कोट, सफेद शर्ट, नीचे पता नहीं क्या निक्कर पहनी है कि जीन्स, वो है एंटरटेनर नंबर 1 मिस्टर प्रिंस मैकाटोको। Thank you, sir. Thank you, Sunil. Thank you so very much. This was absolutely awesome. Whenever I speak to you, I enjoy so much. I love talking to you. Thank you so much. क्या बात है दोस्तों, मजा आया या नहीं? अपने फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें। अच्छा, अब मैं आपको ओटीटी के ऐसे कंटेंट के बारे में बताऊंगा इन द जॉनर ऑफ क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर, जो अगर आपने देखा है वेल एंड गुड, नहीं देखा तो जरूर देखें। सबसे पहले सीक्रेट गेम्स सीजन 1, इसे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग सीरीज इन बॉलीवुड। आर्या हॉटस्टार पर एक फैमिली थ्रिलर, सुष्मिता सेन गेट्स इनटू द बिजनेस शी हेट्स। मिर्जापुर Amazon प्राइम पर अ गैंगस्टर ड्रामा जिसने गैंग्स ऑफ वासीपुर को दी टक्कर। हॉस्टेजेस हॉटस्टार पर एक इंटरनेशनल शो का रीमेक जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दिल्ली क्राइम नेटफ्लिक्स पर
दिल्ली का वो रेप केस जिसने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया। ब्रीद सीजन 1 Amazon प्राइम पर। फादर सन लव टू सेव हिम ही कैन डू एनी क्राइम। क्रिमिनल जस्टिस हॉटस्टार पर। एक मासूम इंसान जिसकी एक गलती ने उसके और उसके परिवार को शिखर पे लाकर खड़ा कर दिया। स्पेशल ऑप्स हॉटस्टार पर। एक टेररिस्ट की तलाश। पाताल लोक Amazon प्राइम पर। एक खून की साजिश। क्या एक आम पुलिस इंस्पेक्टर इसको तोड़ पाएगा? द फैमिली मैन Amazon प्राइम पर। एक एक्शन ड्रामा जिसमें एक्शन भी है और ह्यूमर भी। रंगबाज Z5 पर। कहानी इस देश के सबसे छोटे गैंगस्टर की। इनसाइड एज सीजन 1 जिसे आप देख सकते हैं Amazon प्राइम पर। क्रिकेट का सबसे गंदा सच। Well, with that, it's a wrap of this issue of Bollywood OTT. This is your host Prince saying bye-bye, लेकिन not before promising you कि अगले हफ्ते एक और brand new issue of Bollywood OTT के साथ हाजिर हो जाऊंगा with a top celebrity. और याद रखिए, this show is brought to you by Carfair. 20 सालों से UAE का number 1 name in car rental, offering you the best deals. Fashion partner, be creative, fashion imagined, styling done at your doorstep. Entertainment, entertainment, entertainment.